बहुत समय पहले घने जंगल के बीच एक खूबसूरत तालाब था। उस तालाब के पास 3 अनोखे दोस्त रहते थे। मंथरा कछुआ, चीकू ज़ेब्रा और टिम्मी तोता। तीनों स्वभाव से बिल्कुल अलग थे, लेकिन वर्षों से उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। मंथरा कछुआ थोड़ा धीमा था, पर बुद्धिमान था। चीकू ज़ेब्रा तेज, चुस्त और बेहद दयालु था। टिम्मी तोता सबसे चालाक और सतर्क था, जो हर खतरे को दूर से पहचान लेता था। किसी पर मुसीबत आए तो बाकी दो उसकी मदद करेंगे। एक सुबह चीकू ज़ेब्रा तालाब पर पानी पीने आया। तभी दूर से एक शिकारी आया, जिसके हाथ में जाल था और आंखों में लालच। चीकू को खतरे का अंदेशा नहीं था। वो पानी पीने में इतना मग्न था कि उसे शिकारी के करीब आने की आवाज भी सुनाई नहीं दी। तभी झट शिकारी ने जाल फेंका और चीकू उसमें फंस गया। टिम्मी, मंथरा, बचाओ! टिम्मी, टिम्मी तोता दूर मंथरा, एक पेड़ पर बचाओ! बैठा था। उसने चीकू की आवाज सुनी, तुरंत पंख फैलाए और तेजी से उड़कर मंथरा कछुए के पास पहुंचा। मंथरा, चीकू फंस गया है। हमें उसे बचाना होगा। मंथरा कछुए ने एक पल भी देर नहीं की। दोनों मिलकर चीकू की ओर दौड़े। टिम्मी उड़ता हुआ और मंथरा तेजी से रेंगता हुआ। जब वे पहुंचे, तब शिकारी पास ही बैठा आराम कर रहा था और सोच रहा था। इस हिरण को बेचकर मैं बहुत पैसा कमाऊंगा। मंथरा, हमें जल्दी करना होगा। मैं शिकारी का ध्यान भटकाता हूँ। तुम जाल की रस्सियों को काट देना। मंथरा ने सिर हिलाया। टिम्मी तेजी से शिकारी के पास उड़कर उसकी टोपी पर बैठ गया। फिर मिठू मिठू करके उसकी नाक पर चोंच मार दी। अरे ये तोता, हट बदमाश! टिम्मी फिर से उड़कर उसके कान के पास मंडराने लगा। शिकारी पूरी तरह से बचने में लग गया। उधर मंथरा ने अपने तेज दांतों से जाल का हिस्सा काटना शुरू किया। धीरे धीरे जाल ढीला होने लगा और चीकू की उम्मीद लौटने लगी। कुछ ही देर में मंथरा ने जाल इतना काट दिया कि चीकू बाहर निकल सका। धन्यवाद मित्रों, तुम दोनों न होते तो आज मैं बच नहीं पाता। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। शिकारी को तभी अचानक एहसास हुआ कि हिरण गायब है। उसने जाल की टूटी रस्सियां देखीं और गुस्से से दहाड़ उठा। यह जरूर कछुए और उस तोते की करतूत है। अब शिकारी ने कछुए को देखा, क्योंकि वह धीमा था और भाग नहीं पा रहा था। वह तेजी से उसकी ओर बढ़ा। चीकू और टिम्मी घबरा गए। टिम्मी, इस बार मंथरा की बारी है। हमें उसे बचाना होगा। मेरे पास एक योजना है, लेकिन चीकू, तुम्हें बहादुर बनना होगा। तुम जमीन पर लेट जाओ और मरे हुए का नाटक करो। मैं शिकारी को वहां ले आऊंगा। वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगा और मंथरा बच जाएगा। मुझे पता है ये जोखिम भरा है, लेकिन दोस्ती के लिए मैं कुछ भी करूंगा। चीकू जमीन पर गिर गया और अपनी सांस रोक ली, जैसे कि वो मर गया हो। टिम्मी उड़कर शिकारी के सिर के ऊपर मंडराने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। मिट्ठू मिट्ठू, उधर देख, उधर बड़ा जिराफ मर गया। शिकारी ने चौंक कर देखा। सचमुच जेब्रा जैसा दिख रहा था। वह तुरंत कछुए को छोड़कर चीकू की ओर दौड़ पड़ा। वाह, बड़ा शिकार! मैं इसी को ले जाऊंगा। जैसे ही शिकारी चीकू के करीब पहुंचा, टिम्मी ने उसकी आंखों पर फिर चोंच मारी। शिकारी दर्द से चीखा और उसी पल चीकू उठकर तेजी से भाग निकला। शिकारी हक्का बक्का रह गया। अब उसके हाथ कुछ भी नहीं आया, न हिरण न कछुआ। गुस्से में वो बड़बड़ाता हुआ जंगल से बाहर चला गया। तीनों दोस्तों ने राहत की सांस ली। शाम होने लगी और तीनों तालाब की तरफ लौट रहे थे। तभी एक खूबसूरत पर बेहद चालाक लोमड़ी उनकी बात सुन रही थी। ये तीनों मिलकर एक दूसरे की कितनी मदद करते हैं, लेकिन अगर इनमें फूड डाल दूं तो मैं इन्हें आसानी से फंसा सकती हूँ। लोमड़ी उनके सामने आई और मीठे स्वर में बोली। वाह, तुम तीनों की दोस्ती सच में अनोखी है। लेकिन क्या तुम जानते हो, जंगल में चर्चा है कि टिम्मी तोता अकेले ही सबसे होशियार बनने की कोशिश कर रहा है। लोग कहते हैं कि वह चीकू और मंथरा को कमजोर दिखाता है। तीनों दोस्तों ने एक पल एक दूसरे की ओर देखा। फिर टिम्मी हंसकर बोला। लोमड़ी बहन, हमारी दोस्ती में शक की बात ही नहीं है। हम एक दूसरे की ताकत है। जो लोग दोस्ती तोड़ने की बात करते हैं, वो हमारे सच्चे मित्र नहीं हो सकते। और फिर तुम यहाँ आई ही क्यों? शायद तुम हमें लड़ाकर कुछ पाना चाहती हो।
लोमड़ी पकड़ी गई। उसने गुस्से से दांत दिखाए और बोली, तुम तीनों बहुत चतुर हो, मैं तुमसे कुछ नहीं कर सकती। वो बड़बड़ाती हुई जंगल में गायब